जिन राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है या लागू करने का प्रोसेस शुरू हो गया है, वो सब के सब कौन से राज्य हैं? ये जो कलर दिखा रहा है वो क्या बताता है? ये कौन से राज्य हो गए सारे? यहां पर है बीजेपी की सरकार, और विपक्ष को ये कतई मंजूर नहीं है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए यूसीसी लागू कर रही है। टीएमसी के स्वागत बाबू कह रहे हैं, आप उनका बयान सुनिए। Uniform civil code is part of the communal agenda of the BJP. At the time of constitution making, it was assured by Pandit Jawaharlal Nehru that uniform civil code will be introduced only when the Muslim society accepts it. स्वागत बाबू कह रहे हैं कि क्योंकि पंडित नेहरू ने मुसलमानों से वादा किया था, इसीलिए यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अब पंडित जी ने क्या वादा किया था वो तो स्वागत बाबू बता सकते हैं या कांग्रेस बेहतर बता सकती है, लेकिन संविधान क्या कहता है और कौन सा वादा करता है वो न्यूज की पाठशाला में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यूसीसी क्या है उसके बारे में बता दें। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर नागरिक के लिए समान कानून। पर इस देश में ऐसा है क्या? सबके लिए समान कानून है? नहीं है? है क्या है? नहीं है? है? यही कंफ्यूजन है। देखिए, क्रिमिनल लॉस तो सबके लिए एक है, सबके लिए। अगर कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो उन सब के लिए तो एक कानून है हमारे यहाँ। लेकिन सिविल मामले, यानी आपकी शादी हो गई, आपका वली अहद कौन होगा, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा, आपकी संपत्ति का क्या होगा, आप बच्चा गोद लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, तलाक देनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ों के लिए देश में एक कानून नहीं है। इनको कहते हैं सिविल मैटर्स। हर धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से इन सिविल मैटर्स में काम करते हैं। मतलब जो धर्म का नियम है उसका पालन करते हैं, इसकी आजादी है। ठीक है। अब देश में ऐसे कई लोग हैं जो कहेंगे तो फिर ठीक है ना मैडम, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा असद ओवैसी साहब कह रहे हैं। और वो तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यूसीसी तो संविधान विरोधी है। सच कह रही हूं, वो ऐसा कह रहे हैं, सुनिए। हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में आपने यूसीसी के नाम पर हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ, हिंदू डिवोर्स लॉ और हिंदू कल्चर्स को आप यूसीसी का नाम देकर दूसरे रिलीजियंस पर इंपोज कर रहे हैं, जो आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है ना? तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 में उन्हें आज़ादी मिली हुई है और जिक्र करके वो यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं। अब ये बताइए, संविधान में जो ये अनुच्छेद 25 है वो क्या है? आप लोग जानते हैं? ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म या ईश्वर में अपनी आस्था, अपनी अकीदत रखने का, उसका पालन करने का पूरा का पूरा फ्रीडम है। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। यह है आर्टिकल 25। इसी अनुच्छेद 25 को दिमाग में रखकर ही तो एनसीपी अजीत पवार गुट की विधायक सना मलिक ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बयान दिया, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सा बयान दिया। मुझे याद दिला दीजिएगा, हाँ, भूलिएगा मत, ये सना मलिक वाला बयान, ठीक है? आगे बताऊंगी। लेकिन ओवैसी और सना मलिक जैसे जितने नेता हैं, उनको संविधान का अनुच्छेद 25 तो याद रहता है। कौन सा याद रहता है? अब जरा नोट पैड पर जाएंगे। क्या रहता है संविधान का? हाँ, संविधान का अनुच्छेद 25 तो याद रहता है, लेकिन जो याद नहीं रहता है वो क्या है? नोट पैड पर जाएंगे भैया। ये एंड्रॉयड आया है। बोर्ड बाबू को अब हम समझ गए हैं, अब हमारी बात सुन लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या बताया मैंने आपको?
अनुच्छेद 25 इसी का हवाला बार बार दिया जाता है कि हमें अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूं, ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44 के बारे में क्यों नहीं कोई बात करता? ऐसा तो नहीं हो सकता कि असद साहब को 25 याद है लेकिन 44 याद नहीं है। अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है जानना चाहेंगे? बताइए। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये संविधान का अनुच्छेद 44 कह रहा है। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये कह रहा है, एक समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या हुआ? एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ? यूसीसी के बारे में कोई और नहीं, अनुच्छेद 44 हमारे संविधान का कह रहा है। क्लियर बात है। यानी आपको अपने धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है, मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन आप कितनी शादी करेंगे, तलाक का नियम क्या होगा, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, आप बच्चे को गोद कैसे लेंगे, इसके लिए हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं एक धर्म की हूं तो मेरे लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए, आप अलग धर्म के हैं तो आपके लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए। मेरे यहाँ संपत्ति का बंटवारा अलग होना चाहिए, आप चूंकि दूसरे धर्म के हैं आपके यहाँ संपत्ति अलग तरीके से बंटनी चाहिए। संविधान कह रहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी लागू करके कोई भी राज्य सरकार गैर वैधानिक काम नहीं कर रही है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के सोच के मुताबिक काम कर रही है। क्योंकि 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा जब संविधान के ड्राफ्ट के लिए चर्चा करने को इकट्ठा हुई थी, तो पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा। 2 दिसंबर 1948 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब ये इस चर्चा का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म कैसे इतनी जगह घेर सकता है कि सारा जीवन ही ढक ले और विधायी नियमों को धरातल पर उतरने से रोके। आखिर हमें यह आजादी किस लिए मिली है? हमें यह आजादी हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। जिस आजादी की बात कहकर बाबा साहेब अंबेडकर यूसीसी की वकालत कर रहे थे, वही आजादी का मतलब हमारे देश के जरिए चुनी गए विधायक मोहतरमा सना मलिक शायद भूल गई। और मैं आपको ये क्यों कह रही हूं, उसके लिए एक बयान सुनवाना जरूरी है। मैं खुद नहीं बोलूंगी, आप उस बयान को सुनिए। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। बहु विवाह कोई औरत कैसे ये मांग कर सकती है? हाँ, कोई औरत कैसे अपने पैरों में बेड़ियां और जंजीरें चाह सकती है? कोई औरत कैसे अपने हक को किसी और को दे सकती है? सना मलिक विधानसभा में खड़ी होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाषण दे रही थी, लेकिन यूसीसी की मुखालिफत में पाकिस्तान की वकालत करने लग गई। गजब मैडम, 4 शादियों का अधिकार मांगने लग गई आप। हद करती हैं। और आपको लगता है आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं।
अरे किस्मत वाली हैं आप कि भारत में पैदा हुई हैं। इस भारत में हर महिला को पूरा अधिकार है। आपको थाली में सब कुछ परोसा मिल गया, आजादी मिल गई, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, जो पहनना चाहती है वो पहनने का अधिकार मिल गया, जो कहना चाहती है वो कहने का अधिकार मिल गया। क्योंकि सारे अधिकार आपको थाली में परोस कर मिल गए इस आजाद भारत में, इस लोकतंत्र भारत में, तो आपको सारी चीजें जो हैं बड़ी हल्की दिख रही हैं। 2 दिन रहकर बताइए पाकिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 घंटे रहकर बताइए अफगानिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक महिला जनप्रतिनिधि ये बात कह रही है, कोई दूसरी महिला कहती जो पढ़ी लिखी नहीं होती तो फिर भी समझ में आता। जनप्रतिनिधि 21वीं सदी को उल्टी दिशा में ले जा रही है।